हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व कराऊंगी। प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुका है, सो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें ग्राफ का यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। हमें क्या करना है, जब हमें ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है हमें इक्वेशन का, तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। मैक्सिमम आप 4-5 पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम आपको 3 या 2 पॉइंट्स तो फाइंड आउट करना ही होगा। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 का भी एंड इक्वेशन 2 का भी। जो इक्वेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ मैं उसे हाईलाइट करते जाऊंगी सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम ये पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। सॉल्व करने का मतलब है कि हम इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क सॉल्व करूंगी, आपको भी ये फेयर वर्क में नहीं करना होता है, रफ वर्क सॉल्व करना होता है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है और बॉक्सेस के अंदर पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। और बाकी का रफ वर्क में इरेज करते जाऊंगी। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2x + 3y = 12। ये मैंने लिख लिया इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको अपने मन से वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x है और y है। तो x या y दोनों में से किसी भी वेरिएबल में आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 0 ले लिया। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x की जगह पे 0 ले रही हूँ, तो 2 × x की जगह 0 लिख दिया मैंने। अब इस बॉक्स में भी मैं 0 लिख दे रही हूँ क्योंकि मैंने क्या माना है कि x क्या है, 0 है, मतलब मैंने अपने मन से लिया है। और आपको भी अपने मन से ही लेना, और कंपलसरी नहीं होता है 0 लेना। 0 मैं इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि वैल्यू क्या मिलेगी, उसके अक्रॉस y की जो वैल्यू मिलेगी वो भी थोड़ी छोटी मिलेगी, इसीलिए मैं 0 ले लेती हूँ। आपकी मर्जी, आप 1 ले लो, 2 ले लो और फिर सॉल्व करो। नेगेटिव नंबर्स भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x की जगह 0 लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 2 × 0, 2 × 0 कितना होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, +3y = 12। देन इसके बाद 0 + 3y कितना होता है, 3y ही होगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3y = 12। अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 12/3, सो y = आ गया यहाँ पे 4। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, मतलब x की जगह जब मैंने 0 रखा कहाँ पर, इक्वेशन में, तो मुझे y कितना मिला, 4 मिला। अब मुझे x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे 0,4। मुझे क्या मिल गया बच्चों, एक पॉइंट मिल गया 0,4। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0,4। अब अगेन आपको और 2 पॉइंट फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, x की जगह सपोज हम 2 रख देते, x की जगह अब मैं 2 रख देती हूँ, तो 2 + 3y = 12 हो जाएगा। ये जो 2 × 2 है ये बन गया 4 + 3y = 12। नाउ ये 4 क्या होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 3y = 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ गया। अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 8/3। क्या 8 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता है, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो हमें ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए जो हमें डिफिकल्ट हो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, इसीलिए x की जगह पे 2 हम नहीं ले सकते। यहाँ पर x की जगह पर, मतलब x जो है वो हम 2 नहीं रख सकते क्योंकि y मुझे क्या मिल रहा है, 8/3, जो प्लॉट करना डिफिकल्ट है, तो ऐसी वैल्यूज को हमें नहीं सिलेक्ट करना। अब एक काम करते हैं, हम 2 × x एज इट इज रखते हैं, y की जगह 0 ले लेते हैं। तो y की जगह मैंने 0 लिख दिया, 3 × 0 = 12। अब 2 × जो x है वो तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस साइन भी एज इट इज, 3 × 0 0 हो जाएगा = 12। नाउ 2x + 0, 2x + 0 तो 2x ही रहेगा, तो 2x = 12 आ गया।
x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x क्या आ गया, x आ गया 6। तो जब मैंने y 0 रखा तो x मुझे कितना मिला, 6 मिला। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 6,0। इसके बाद अगेन इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ ही है। अब हमें सोचना है कि हम क्या ऐसी वैल्यू रखें। अगर मैं y की जगह 1 रख दूंगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 3y, सॉरी 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 9 बचेगा। 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए मैं y की जगह पे यहाँ पे 1 नहीं रख सकती, y की जगह 2 रख देते। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 2 मत लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 2, और मैं यहाँ पर भी बॉक्स में लिख दे रही हूँ y की जगह पर 2। नाउ 2x जो है वो एज इट इज ही रहेगा, 3 2 ज़ा हो गया 6 इज इक्वल टू 12। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 6, x क्या हो जाएगा, 6/2। सो x आ जाएगा यहाँ पे 3। तो x क्या मिला हमें, 3 मिला। जब मैंने y की जगह पे 2 रखा तो मुझे x मिला 3। तो यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट भी मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके। एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद से अपने मन से पुट करो, और उसके करस्पॉन्डेंस में जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ठीक है, ऐसे ही आपको कंपलसरी नहीं होता है कि x की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है और y निकालना है, y की जगह पे भी अपने मन से कोई नंबर रख के x निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने। अब ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, जैसे कि मैंने बोला था मैं जो इक्वेशन सॉल्व करूंगी उसको हाईलाइट करूंगी, तो यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब ये सिंपल सा इक्वेशन है, तो मैं आपको मतलब मैं इसके लिख दे रही हूँ कोऑर्डिनेट्स, इसके 3 पॉइंट्स में लिख दे रही हूँ खुद से सॉल्व करके। आप क्या करना, 1 बाय 1 खुद से चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे बच्चों मैंने दूसरा वाला बॉक्स भी कंप्लीट कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक्स एक्सिस बनाया है। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करके आपको शो करती हूँ। यहाँ मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, यहाँ वाई एक्सिस आप लोगों को दिख रहा होगा, स्केल यहाँ पे दिख रहा होगा, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी इक्वेशन के 3 पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पर 0,4 है, ठीक है। तो 0,4 को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको प्लॉट करते। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है 4 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट पर। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 0,4। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट है 6,0। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो x एक्सिस पर 6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6,0। देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पर 3,2। तो 3,2 x एक्सिस पर 3 आपको सर्च करना है। देखो मैं यहाँ रेड कलर से यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट करते जा रही हूँ। 3,2 चाहिए हमें, तो y एक्सिस पर 2 हमें मिल गया। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये है 3,2। अब ये तीनों पॉइंट को हमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। ये मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसके पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 2,1, तो 2,1 एक्स एक्सिस पर आप लोगों को 2 यहाँ पे दिख रहा है, और वाई एक्सिस पे जो 1 है वो पॉजिटिव यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा 2,1। नेक्स्ट पॉइंट है 4,3। तो 4 यहाँ पर है बच्चों, 4। अच्छा मैं ये सेम कलर से करूँ ना, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है 4,3। तो 4 यहाँ पर है, ब्लू कलर से देखो मैं मार्क कर रही हूँ, और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,3। और ये जो 3,2 है इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पर ये है 3,2। तो ये है 4,3। थर्ड पॉइंट है 5,4। तो 5 यहाँ पर है, ठीक है, एंड 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट मिला ये है 5,4। अब तीनों को हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। देखो बच्चों यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पर कि दोनों जो लाइन्स है रेड वाली और ब्लू वाली दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंट कलर से मैं शो करती हूँ। देखो बड़ा सा सर्कल बना के,
शायद ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करती हूँ दूसरे कलर से शो करती हूँ। देखो यहाँ पर दिख रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 एक्स एक्सिस पर है एंड वाई एक्सिस पर 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों की 3, 2 जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। और आपको ऐसे लिखना है x, y इज इक्वल टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी मैंने यहाँ पर बॉक्सेस, ग्राफ वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है। यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ x, y लिख देंगे, यहाँ पे भी x, y और यहाँ पे x, y लिख देंगे। अब हम पहला इक्वेशन सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। x की जगह अब मैं बच्चों क्या पुट कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ। ठीक है, x की जगह 1 पुट कर रही हूँ, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन इस 1 को यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इस 1 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। बॉक्स में भी लिख देते हैं x की जगह 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस 3। तो मतलब y क्या मिलेगा हमें, 0। अगर मैंने x 1 पुट किया तो मुझे y क्या मिला, 0 मिल गया। अब इसके बाद हम एक काम करते, y की जगह 0 पुट कर देते। नहीं, ऑलरेडी हो गया है y की जगह 0, तो मतलब हमें यहाँ पे मिल गया ना y। अगर मैंने x 1 रखा तो y 0 मिला, तो फिर से अगर मैं y 0 रखूंगी तो x 1 ही मिलेगा। तो मतलब ये वापस हमें रिपीट नहीं करना है। अब अगर हम y की जगह पे 1 रखते, देखो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, y की जगह अगर मैंने 1 रख दिया इज इक्वल टू 1 आएगा। x माइनस 3 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस 3 है ये शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो जब मैंने y की जगह 1 रखा तो x मुझे मिला 4। तो एक दूसरा मुझे पॉइंट मिल गया 4, 1। अब फिर से हमें सोचना है कि हम क्या रखें। अगर x मैंने 1 रखा तो हो गया, x अगर मैंने 0 रखा तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा जो मुझे नहीं चाहिए। अगर x मैंने -2 रख दिया, चलो x हम क्या करते हैं, -2 रख देते, -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉक्स में -2। ये -2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y क्या मिल गया हमें, -3 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 होता है। तो y क्या मिला मुझे, -1। तो अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 के 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 1, 0, दूसरा पॉइंट है 4, 1 और तीसरा पॉइंट है -2, -1। अब इसी तरीके से बच्चों आपको सेकंड वाला भी इक्वेशन सॉल्व करना है और पॉइंट्स फाइंड आउट करने, जो मैं खुद से सॉल्व कर दे रही हूँ। और आप लोग क्या करना, बाद में प्रैक्टिस कर लेना वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे बच्चों दूसरे वाले इक्वेशन के भी मैंने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए। चलो अभी हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस y एक्सिस ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे आप लोगों को स्केल दिख रहा होगा, ये भी मैंने लिख दिया है। सब में सेम स्केल आएगा तो कुछ आपको बार बार अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पहला वाला पॉइंट है 1, 0। x कोऑर्डिनेट 1 है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट का 0 है। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपको दिख रहा होगा रेड कलर से मैंने लिखा है, ये क्या है, 1, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 4, 1। x एक्सिस पर 4 हमने ढूंढ लिया, देखो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, और y एक्सिस पर 1 भी मैंने ऐसे मार्क कर दिया। तो ये क्या है, 4, 1। तीसरा पॉइंट है -2, -1। अब x एक्सिस पर -2 हमने देख लिया यहाँ पे, और y एक्सिस पे -1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, ये क्या है, -2, -1। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर रेड कलर की लाइन से। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने ब्लू कलर का यूज करके सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके भी तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ, देखो 0, 2, 2, 5 एंड -4, -4। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया है ब्लू कलर की लाइन से। अब यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हाईलाइट कर देती हूँ। देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है,
तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -1, -2, -1। तो -2, -1 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो यहाँ पे लिखोगे x, y इज इक्वल टू -2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसके भी मैंने दोनों बॉक्सेस फिलअप कर दिए हैं। 3 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर दिया ईच एंड एवरी इक्वेशन का। वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने ये चीज़ पहले से सॉल्व कर दी है। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और 1 बाय 1 एक्स की जगह पे मैंने 0 लिखा है तो 0 पुट करके चेक करो कि आप लोगों को 5 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों पॉइंट एक बार वेरीफाई कर लोगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। अब 1 बाय 1 करके हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे 0,5। तो 0 तो यहाँ पर बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो जो पॉइंट है वो एक्सिस पर लाई करेगा। तो 0,5 यहाँ पर होगा 0,5। देन दूसरा है यहाँ पे -6,0। तो -6 आपको यहाँ नीचे मिलेगा। -6,0 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -6 एंड y 0 है तो यहाँ आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, मैं y एक्सिस पर ये बना रही हूँ, ये y एक्सिस पर नहीं बनेगा। ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर यहाँ पे -6,0। एंड थर्ड इसका जो पॉइंट है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट है 6,10। अब यहाँ पे x एक्सिस पर मेरे पास 6 नंबर तो है बट y एक्सिस पर 10 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है मेरे पास y एक्सिस पर 10, तो इसलिए मैं ये पॉइंट को प्लॉट नहीं कर रही हूँ। आप लोग जब अपनी बुक में बनाओगे तो प्लॉट करना, और आप लोग को इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैंने 2 पॉइंट्स भी फाइंड आउट किए हैं पर्टिकुलर इक्वेशन के तब भी मैं ग्राफ बना सकती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसके भी पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, बट इसमें भी एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -4,10, जहाँ पर मुझे y एक्सिस पर क्या चाहिए, 10 तक नंबर चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है तो मैंने वो पॉइंट प्लॉट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो ब्लू वाली जो लाइन है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन की लाइन है और रेड वाली जो लाइन है वो सेकंड वाले इक्वेशन की लाइन है। यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिखना होता है जो मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन भी लिखना है। ये है 5x + 4y इज इक्वल टू कितना है 20, और ब्लू कलर वाला जो इक्वेशन है वो है 5x, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, 5x - 6y इज इक्वल टू -30। अब देखोगे बच्चों तो दोनों जो इक्वेशन है दोनों जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन जो है वो 0,5 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 0,5 पर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x, y इज इक्वल टू 0,5 इज द solution of the given simultaneous equation of the given simultaneous equation। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रही हूँ, बट ये होमवर्क रहेगा। स्टिल ये सॉल्व किया हुआ है बट मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एक बार खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना। तो बच्चों ये है फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने 2,4 इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का। तो 2,4 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ये वीडियो को आप पॉज करके इसको देखकर अच्छे से ग्राफ बना सकते हो। फिर यहाँ पर है बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये दोनों बॉक्सेस मैंने फिलअप कर दिए हैं, ग्राफ मैंने बनाया है। इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ मिला है 3,1। तो 3,1 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रॉब्लम सेट 1 का वो कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट करा दूंगी। लेक्चर को अच्छे से देखना। लेक्चर आपको पसंद आए, समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।